नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। ग्वालियर के पड़ाव स्थित एनसीसी ओटीए के हेडक्वार्टर पर आज महिला ट्रेनिंग ऑफिसर की भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। मेजर जनरल कविता सहाय के मुख्य आतिथ्य में ये दीक्षांत परेड आयोजित हुई, जहां नव प्रशिक्षित महिला ट्रेनिंग ऑफिसर द्वारा परेड में शामिल होकर देशभक्ति और देश सेवा का जज्बा दिखाया गया। दीक्षांत परेड समारोह में तीनों सेनाओं के सैन्य अधिकारी और नव प्रशिक्षित महिला ट्रेनिंग ऑफिसर के परिजन भी यहां मौजूद रहे। वहीं ऑफिसर पद्मा पांडे ने कहा कि परेड के बाद उनका कर्तव्य शुरू हुआ है। देशभक्ति के जज्बे के साथ अभी अपनी ड्यूटी पर जाएंगे और नई कैडेट्स को अच्छे से सिखा पाएं, यही उनका प्रयास रहेगा। एनसीसी ओटीए की मुख्य अतिथि मेजर जनरल कविता सहाय ने कहा कि महिला ट्रेनिंग एकेडमी में अलग अलग स्थानों की महिला ट्रेनिंग ऑफिसर ने अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ सीखा है। जो दीक्षांत परेड समारोह रखा गया उसके बारे में क्या पूरा कहा? दीक्षांत परेड समारोह मुझे यहाँ इनवाइट किया गया एज रिव्यूइंग ऑफिसर, तो मुझे भी बहुत प्राउड लगा ये देख कर के कि इतनी महिलाएं आगे बढ़ के एनसीसी ज्वाइन कर रही हैं, अपने आप को ज़्यादा क्वालिफाई करना चाहती हैं। और इनके ड्रिल से तो आपने देखा है कि इनका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा था। ये लोग कल बता रहे थे मुझे कि जब आई थी तो किसी भी तरह की ड्रिल नहीं जानती थी, लेकिन अब इन्होंने किसी भी सोल्जर से बढ़कर के ड्रिल आज करके दिखाई है। तो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू सी दैट women in this country are coming forward to take their part in nation building, acquiring confidence, leadership skills and other skills जो आगे इनको बहुत आगे लेकर के जाएंगे। कुल कितने कैंडिडेट शामिल हुए आज की परेड? 115 कैंडिडेट थे आज। एनसीसी में मैडम क्या बेटर ऑप्शन है आगे जॉब के लिए, स्टूडेंट के लिए कुछ मार्गदर्शन? अभी एनसीसी एक तो सिखाता है सभी को फौज के बारे में, इनका इंटरेक्शन बढ़ता है फौज के साथ। दूसरा, डिफरेंट क्वालिफिकेशंस जो ये एक्वायर कर सकते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम दे करके, एनसीसी सर्टिफिकेट्स, उसके लिए इनको पॉइंट्स मिलते हैं। कॉर्पोरेट जॉब में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनमें भी पॉइंट्स मिलते हैं इनको ज्वाइन करने के लिए। ओटीए आर्मी ज्वाइन करने के लिए कुछ वैकेंसीज भी रखी गई हैं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। आज के कैंडिडेट को जो मिला है उसके बाद में अब अगला उनके लिए जॉब के ऑप्शन क्या रहेंगे? अभी तो ये स्कूल्स में पढ़ाती हैं, स्कूल्स में एनसीसी ऑफिसर्स हैं, लेकिन उसके बाद में ये फर्दर अपनी प्रमोशन के लिए और रिफ्रेशर कोर्स यहाँ पे करके अपनी प्रमोशन के लिए कर सकते हैं और स्कूल्स कॉलेजेस में भी ये अपना सिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को। और यहाँ आकर के इनको ये कॉन्फिडेंस आया है कि हम और भी कई चीज़ें नई कर सकते हैं। आपने मैडम एक वुमेन्स पावर की बात कही, तो वुमेन्स और गर्ल्स के लिए कुछ खास मोटिवेशनल मैसेज? मेरा मोटिवेशनल मैसेज तो ये है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कोई कुछ भी कर सकता है। एंड विमेन आर नोन टू बी मल्टीटास्किंग, एक टाइम पे एक चीज़ से ज़्यादा कर सकती हैं, फैमिली भी संभालती हैं, काम भी संभालती हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी, फैमिली उनको सपोर्ट करेगी, स्टेट उनको सपोर्ट करेगी, तो ये नेशन के लिए बहुत ही अच्छा कदम बनेगा। थैंक यू। थर्ड ऑफिसर पद्मा पांडे। कहाँ से आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बस्तर। आज अपने यहाँ पर पास परेड में शामिल हुए, किस तरह से देखते हैं आप? ये पासिंग आउट परेड एक ये अंतिम पग था हमारा, और अंतिम पग अंतिम नहीं होता, यहाँ से हमारा कर्तव्य पथ शुरू होता है। ये हमारी ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग का अंतिम पग था, लेकिन इसके बाद हम अपनी ड्यूटी पर जाएंगे और कैडेट्स को जो भी हमने यहाँ सीखा सब कुछ अच्छे से सिखाएंगे। यही हमारी कोशिश और प्रयास भी रहेगा। फ्यूचर में किस तरह से देखते हैं? फ्यूचर हम इसे कैडेट्स के परफॉर्मेंस और कैडेट्स के प्रोग्रेस के बारे में ही देखते हैं, और हम देखते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कैडेट्स हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं और आर्मी लाइफ के बारे में बताएं, और इंडियन आर्मी कैसे काम कर रही है, हमारे देश की सेवा कैसे कर रही है, और किस प्रकार से वो कठिन परिस्थितियों में रहकर हमारे कंट्री के लिए सोच रहे हैं और कर रहे हैं। ये चीज़ हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स लाइफ से ही पता होना चाहिए उन्हें। तो ये चीज़ हम उन्हें फील भी कराएंगे, रियलाइज़ कराएंगे, और उन्हें भी इस तरह की परिस्थितियों में ढलना सिखाएंगे, और उन्हें अपने जीवन में इन चीज़ों को शामिल कर आगे बढ़ना, और उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारे कंट्री को जो आर्मी ऑफिसर्स की जो कमियां हैं वो पूरी हो सके, और अच्छे कैडेट्स एक आर्मी ऑफिसर, आर्मी मैन, और जो अभी अग्निवीर आ रहा है उसमें ज्वाइन करें। और सिर्फ आर्मी में ही ज्वाइन ना करें, किसी भी फील्ड में अगर कैडेट्स स्टूडेंट जाते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, टीचिंग हो,
इंजीनियरिंग हो तो वो एक अच्छा प्रदर्शन करें और कैडेट्स अच्छे परफॉर्मेंस के साथ ही हमारे कंट्री के लिए एक उनका सहयोग हो। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता दिलीप समधिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।